हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की हमारी मानवा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जो कि पहाड़ों के ऊपर होता है। इस सिटी का नाम होता है यानियान सिटी। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि सोच रही होती है क्या चल रहा है। कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। फिर हमें एक बेगर लड़का दिखाया जाता है जो कि दौड़ते हुए आ रहा होता है। इस लड़के का नाम है अली, लिटिल बेगर। वो बच्चा दौड़ रहा होता है, उसके पीछे एक आदमी दौड़ता हुआ कहता है, अरे यहाँ से चले जाओ छोटा भिखारी। एक तरफ सरकना। वो सरकते हुए आगे बढ़ रहा होता है। मोटा आदमी हाथ में डंडा लेकर कहता है, रुको तुम बदबूदार बच्चे, भाग रहे हो, मुझे तुम्हें पकड़ने दो। वो बच्चा तेजी से भाग रहा होता है। वो भागते हुए टोकरी फेंकते हुए जाता है। मोटा आदमी पीछे से आता है और टोकरी में पैर रख देता है और फिसल के गिर जाता है और कहता है, ओह माय मेरा कमर। बच्चा हंसते हुए कहता है, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। वो पीछे मुड़कर हंसता है और अचानक से उसे वही लड़की दिखाई देती है। वो उसे दूर जाने के लिए कहता है। उसी बीच उसके हाथ में रखे हुए बन गिर जाते हैं। वो भी ज़मीन पर गिर जाता है और कहता है, आह आउच, दर्द हो रहा है। वो अपने बन की तरफ देखता है और कहता है, मेरा बन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। फिर वो अपने बन चुनने लगता है और कहता है, अरे क्या तुम नहीं देखते कि तुम कहाँ जा रहे हो। वह लड़की मुंह लटकाते हुए कहता है, मुझे दुख है, और ज़मीन पर बैठ जाती है। बेगर बच्चा उसे देखता है और कहता है, मुझे दुख है, कितनी सुंदर बहन है। वह लड़की अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहती है, अरे नहीं, मेरा पैकेज कहाँ है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बेगर बच्चे का नाम अली है, तो हम उसे अली कहकर ही पुकारेंगे। अली कहता है, माफ़ करना बहन, नाराज मत हो, क्या तुमने कुछ खोया है। लड़की रोते हुए बच्चे की हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, मैं आपको पैसा दे सकती हूँ, लेकिन कृपया मेरा पैकेज वापस कर दीजिए। वो बच्चा परेशानी के साथ उसकी तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हारी किस आँख ने मुझे तुमसे चोरी करते देखा था। बीच में से वह मोटा आदमी और लोगों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। बच्चा उसके हाथ झटकते हुए कहता है, मुझे जल्दी करना है, मुझे जाने दो। यह कहकर भाग जाता है। पीछे से लोग चिल्लाते हुए आते हैं और कहते हैं, बदबूदार बच्चा, रुको और रोटी वापस दो। वह मोटा आदमी चिल्लाते हुए कहता है, क्या अनलक है, हर जगह भिखारी हैं। इसके बाद हमें एक माउंटेन गॉड का स्टैचू दिखाया जाता है जहाँ की आग जल रही होती है और सामने हमारी फीमेल लीड बैठी होती है। उसका नाम अभी तक पता नहीं चला है। आगे बढ़ते हैं। वो सोच रही होती है, मुझे भूख लगी है। फिर वो आगे सोचती है, मैं इस बात पर विचार करना चाहती हूँ कि मैं वर्तमान स्थिति में कैसे पहुँची। वो बताती हैं, जियाओ कंट्री प्लेस। इसके बाद हमें जियाओ कंट्री प्लेस दिखाई जाती है जहाँ रात का समय होता है और हमें एक महल दिखाया जाता है। महल के अंदर हमें दो लड़की को दिखाई जाती है। इसके बाद हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो कि आईने में अपना ही चेहरा निहार रही होती है। उसकी मेड उसे मुस्कुराती हुई कहती है, योर हाइनेस, ऐसा लगता है कि आज आप अच्छे मूड में हैं, जैसा कि आप पहले नहीं हुआ करते थे। क्या कुछ अच्छा हुआ। फीमेल लीड मुंह झटकते हुए कहते हैं, ना। मेड फिर मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे लगता है। फिर मेड आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या शान देश के मुंगर परिवार में सुंदर बेटा जल्द ही आने वाला है। इस बात से राजकुमारी शर्माने लगती है और कहती है, डी बकवास बातें मत करो। नौकरानी हंसते हुए कहती है, इनकार मत करो, आप शर्मा रहे हैं योर हाइनेस, मैं आपको समझ गई है ना। राजकुमारी गुस्से में होती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। नौकरानी हाथ ऊपर रखते हुए कहती है, माफ़ करें योर हाइनेस। फिर राजकुमारी कहती है, आप मुंगर एन जी चैन एन के बारे में क्या सोचते हैं। फ्रस्ट्रेटेड होकर मेड कहती है, योर हाइनेस, अब मैं बात करने की हिम्मत नहीं कर सकती।
राजकुमारी चिल्लाते हुए कहती है, अच्छा हुआ झूठे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? बस मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेड झुकते हुए उसे इज्जत के साथ कहती है, मैं समझ गई योर हाइनेस। मिस्टर मोंग का जन्म एक धनी और शक्तिशाली परिवार में हुआ था और मुझे लगता है कि महामहिम और वह एक कदम सही जोड़ी है। इस बात पर राजकुमारी कहती है, लेकिन मैं तुम्हें दिलचस्पी नहीं दिखाती। और वो लोग वहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि बाहर शोर होता है, बचाओ बचाओ बचाओ। कुछ गार्डों की पैरों की आवाज़ आने लगती है। मेड कहती है, इस समय में इतना शोर कहाँ से आ रहा है? तभी दरवाज़ा खोलता है और एक खूंखार गार्ड दिखाई देती है। वह आदमी कहता है, आपके पिता जाओ जुआन, अत्याचारी और क्रूर है और उन्हें हमने मार डाला। इसके बाद हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है। उस आदमी का नाम होता है बिक्स हॉलजी। जनरल चैन आपकी सुरक्षा के लिए बासु हाल में आपका इंतजार कर रहे हैं। बिक्स हॉलजी आगे बढ़ते हुए कहता है, कृपया मेरे साथ आए। मेड आगे बढ़ती है और चिल्लाती हुई कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम महारानी के बेडरूम में कैसे घुस पाए? वह आदमी विल से आई के साथ उस मेड के काम तमाम कर देता है, जिसे देखकर राजकुमारी हैरान हो जाती है। वो आदमी अजीब सी लुक में खड़ा होता है, तलवार से खून गिरती दिखाई देती है और प्रिंसेस चिल्ला रही होती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। वो मेड मरते हुए कहती है, भाग जाओ। वो खूंखार आदमी कहता है, मेरे साथ चले। राजकुमारी कुछ नहीं बोलती और अचानक चिल्ला उठती है और हमें रियलिटी में दिखाई जाती है कि वही बेगर बच्चा होता है जिसे राजकुमारी ने मुक्का मारा होता है और कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो, और एक लात भी मार देती है। बेचारा परेशान होकर कहता है, धिक्कार है तुझ पर, तूने मुझे क्यों मारा? उसे लात मारने के बाद राजकुमारी जमीन पर गिर जाती है और उसी के साथ राजकुमारी रियलिटी पर लौट आती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों हो? अली कहता है, मुझे डर है कि तुम भूख से मर जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया हूँ। क्या तुम खाना चाहते हो? राजकुमारी अजीब सी मुंह बनाते हुए उस खाने की तरफ देखती है और कहती है, मैं चोर का कुछ भी नहीं खाती। वो बच्चा उसे बन आगे देते हुए कहता है, ओह माय गुडनेस, आप इसे नहीं चाहते? यह अच्छी बात नहीं है। और उसके तरफ देखता है। राजकुमारी भी उस बेघर बच्चे की तरफ देखती है। आली खाना हाथ में पकड़ते हुए कहता है, खैर ऐसा लगता है कि आप इसे गंदा मानते हैं। फिर वो एक बाइट लेता है और कहता है, देखा, मैं अभी भी जीवित हूँ। इसके बाद वो खाने को आगे बढ़ाते हुए राजकुमारी को खाने के लिए कहता है। राजकुमारी कहती है, तुमने इसे काट लिया है। फिर उसके पैर से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है। अली कहता है, आपके पेट ने धोखा दे दिया। गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही होती है, बस इसे ले लो और खाओ, किसी बिगड़ी हुई लड़की है। फिर राजकुमारी उस बन रोटी को लेती है और एक बट लेती है। वो बच्चा उस मूर्ति के पास बैठा होता है और कहता है, अरे आपके खाने का तरीका एक कुलीन महिला जैसा दिखता है। क्या आप एक अमीर परिवार से हैं? फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है, आप हमसे बिल्कुल अलग हैं। आप वाकई बहुत सुंदर लग रही है। क्या यह हो सकता है? फिर वो सोचने लगता है और कहता है, क्या आप एक विषया है जो पास के विषयाल से भाग निकली है? राजकुमारी गुस्से में कहती है, बेटे बकवास मत करो या मैं तुम्हें पीटूंगी। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। बच्चा जाकर पिलर के पीछे छुप जाता है और वो कहता है, ओह माय, वह बहुत ही बदतमीज है, लेकिन आप अपने साथ इतना भारी बैग लेकर चलते हैं। फिर वह उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुम्हें अवश्य ही किसी अमीर परिवार को बेच दिया गया होगा, लेकिन तुमने उनकी चीज़ें चुरा ली। जिससे राजकुमारी को तो उल्टी ही हो जाती है, क्योंकि राजकुमारी जानती है कि वो एक राजकुमारी है। फिर वो बच्चे के पीछे पड़ जाती है। फिर अचानक उसे खांसी आने लगती है और बच्चा उसे पानी देने लगता है। राजकुमारी उसके हाथ पकड़ लेती है और पानी का गिलास फेंक देती है और कहती है, मेरा पैकेज कहाँ है? अली डर जाता है। राजकुमारी
अली के हाथ पकड़ते हुए कहती है, आपने अभी कहा कि मेरा पैकेज भारी है, आपको वह ज़रूर मिल गया होगा, इसे मुझे वापस दे दो चोर। अली चिल्लाते हुए कहता है, ओह बहुत दर्द हो रहा है। उस बैग के अंदर क्या है? क्या यह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? क्या यह सिर्फ कुछ भोजन और पैसा है? राजकुमारी फ्रस्ट्रेट होकर रोने लगती है और कहती है, पिताजी मुझे घर वापस जाने में शर्म आ रही है। आपने मेरे लिए जो शाही जेट सील छोड़ी थी वह मैंने खो दी है। उसकी यह बात अली भी सुन लेता है और शॉक्ड होकर कहता है, एम्पेरियल जेट सील, क्या आप? राजकुमारी रोते हुए कहती है, हाँ, मेरे पिता जवान हैं, उन्हें विश्वासघाती लोगों ने मार डाला था। और रोते हुए आगे कहती है, इसीलिए मैं यहाँ महल से भाग आई। अली अजीब सी मुंह बनाता है और हैरानी के साथ कहता है, मुझे यह जानकर अजीब लगा कि इतनी सुंदर महिला यहाँ क्यों आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे देश की सबसे बड़ी राजकुमारी होंगी। फिर अली आगे कहता है, अरे रोना बंद करो, सच कहूँ तो मुझे उस पैकेज का ठिकाना पता है। मुझे लगता है कि भिखारी गिरोह के नेता चैन को आपका पैकेज मिल गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है चीज़ों को वापस लाना असंभव है, क्योंकि वह नेता चैन को सौंप दी गई हैं। उसकी बातें सुनकर राजकुमारी उसके मुंह में वन रोटी फेंक कर मारती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है, तो तुमने सचमुच मेरा पैकेज उठाया है? कितना झूठा है। अली फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, मैं शायद एक भिखारी हूँ, लेकिन भिखारियों को भी जीवित रहना है। राजकुमारी हैरानी के साथ शॉक्ड होते ही कहती है, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लॉर्ड को कहाँ पा सकती हूँ। अली कहता है, मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है। फिर वो राजकुमारी को प्रॉमिस करने के लिए कहता है। राजकुमारी कहती है, क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कोई अनुरोध कर सकते हो? अली अपना मुंह फेरते हुए कहता है, खैर, अपने भोजन का आनंद ले, मैं जा रहा हूँ। राजकुमारी चिल्लाती हुई कहती है, मैं आपके अनुरोध से सहमत हूँ, चाहे वह कुछ भी हो। फिर अली उसकी तरफ देखते हुए कहता है, फिर वो अपनी जो रिक्वेस्ट होता है वो कहता है, ज़मीन, घोड़े, सोना और रेशम, मैं उन सब को चाहता हूँ। और यहाँ पर वे दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। राजकुमारी कहती है, खैर खैर खैर, मैं कसम खाती हूँ कि मैं जब महल लौटूंगी तो तुम्हें जो भी चाहिए वो दे सकती हूँ, यहाँ तक कि महिलाएं भी इसमें शामिल है। जिससे अली तो बेचारा शान पट्टी दिखाने लगता है और बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह भिखारी गिरोह की शाखा में पहुंच जाते हैं। रात का समय होता है और बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है। बाहर एक गार्ड बैठा होता है। दोनों चुपके से जाने लगते हैं। अली सोचता है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, वे इतनी देर से सो गए हैं। वह दोनों चुपके चुपके आगे बढ़ने लगते हैं। राजकुमारी कहती है, यह बहुत बदबू है। अली राजकुमारी की तरफ देखते हुए कहता है, बस एक पल के लिए इसे सहन करे योर हाइनेस, यह वह जगह है जहाँ हम रहते हैं। इसके बाद दोनों चुपके चुपके आगे बढ़ने लगते हैं। अली अंदर देखता है और फिर कहता है, देखो तुम्हारा पैकेज अंदर होना चाहिए। राजकुमारी अंदर देखती है और सोचती है, यह मेरे पिताजी का जेट सील है। इसके बाद अली उसे ओके कहता है और एक दूसरे की तरफ दोनों देखते हैं और अंदर चली जाती है। राजकुमारी सील उठाने लगती है कि उसी वक्त उस गिरोह का जो सरदार होता है वो उस सील पर अपना हाथ रख देता है। राजकुमारी डर जाती है और कहती है, धिक्कार है। उसके हाथ ने सील दबा दी। मुझे क्या करना चाहिए? अली इधर उधर देखता है और कहता है, रुको, मुझे देखने दो। इसके बाद उसे एक पानी का बाउल मिलता है। वो पानी में हाथ डालता है और एक बूंद आता है। राजकुमारी कहती है, क्या यह काम करेगा? अली कहता है, पता नहीं, पहले मैं इसे आजमा लूँ। वह पानी की एक बूंद उस सरदार के मुंह में डालता है। वो थोड़ा सा
खिसकता है और अपने हाथ उठा लेता है। राजकुमारी सील उठाने लगती है और उस गुंडे के हाथ में उसके हाथ लग जाती है। वो तो जम जाती है, पत्थर ही बन जाती है। उसी वक्त वह गिरोह का सरदार उठ जाता है और कहता है, रुको, यह आप है अली। राजकुमारी डर के मारे उसकी बिस्तर के नीचे छुप जाती है। वो सरदार कहता है, तुम मेरे कमरे में क्यों घुस आए? अली डरते हुए कहता है, बॉस, मुझे भूख लगी है और मैं देखना चाहता हूँ कि आपके कमरे में कुछ बचा हुआ तो नहीं है। वो सरदार उसकी तरफ अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहता है, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। उसी बीच राजकुमारी भी चुपके चुपके जाने लगती है। वो गिरोह का सरदार कहता है, और तुम कहाँ जा रहे हो? क्या आपको लगता है कि मैं अंधा हूँ? और राजकुमारी को पकड़ लेता है। अली सोचता है भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? वो सील ज़मीन पर गिर जाता है। गिरोह का सरदार कहता है, तुम मेरा सामान चुराना चाहते थे, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? और राजकुमारी को पैरों से पकड़ लेता है और ईविल से लुक में कहता है, बस मुझे अपने शरीर से बदला चुकाने दो। राजकुमारी चिल्लाती हुई कहती है, बदमाश, मुझसे दूर रहो। और वो सरदार की गाल पे अपने नाखून से खरोच देती है। वो तो गुस्से में आ जाता है और कहता है, बदमिजाज लड़की है, मुझे तुम्हारे प्रति निर्दयी होने के लिए मजबूर मत करो। और उसे पैरों से लात मारते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। और आगे राजकुमारी को पकड़ते हुए और आगे कहता है, सुंदरी, यदि तुमने अब भी मेरा विरोध किया तो मैं तुम्हें बाहर अपने लोगों को दे दूंगा। राजकुमारी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा कभी मत सोचना। वो सरदार तो जानवर बन जाता है और कहता है, तुम्हें पता है क्या, वह भी प्यासे है। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे जाने दो, तुम लोगों के द्वारा अपमानित होने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अली सोचता है, मैं अब और नहीं रुक सकता, मुझे उसे बचाना होगा। अली पानी का बाउल लेता है और अपने सरदार के सिर पे दे मारता है। वो ज़मीन पे गिर जाता है और कहता है, आह मेरा सर। और कहता है, अली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अली चिल्लाते हुए कहता है, आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? मेरे पीछे आए। अली राजकुमारी के हाथ पकड़ता है और कहता है, सुनो, सब कुछ भूल जाओ और जितनी तेज़ी से हो सके भागो। राजकुमारी जाते हुए अपनी सिल भी उठा लेती है और वो दोनों भागने लगते हैं। पीछे से सरदार चिल्लाता है, रुको, भागना मत। चिल्लाते हुए अपने गार्डों को जगा देता है। वह भी अपने डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। अली भागते हुए कहता है, यह काम नहीं करेगा। वो दोनों दौड़ रहे होते हैं। अली दौड़ते हुए कहता है, जल्दी करो, नहीं तो वे हमें पकड़ लेंगे। इसके बाद सरदार की जो गार्ड होते हैं उन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। राजकुमारी कहती है, अरे अब हम क्या कर सकते हैं? अली कहता है, हमने कर लिया। सरदार आता है और हंसते हुए कहता है, यह मेरी जगह है, क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? सुनो सब लोग, आप आज रात खूबसूरत महिला के साथ खूबसूरत रात का आनंद ले सकते हैं। उसके गार्ड राजकुमारी को पकड़ लेते हैं और सरदार कहता है, जब तक सांग परिवार के जन्मदिन भोजन की कार्यवाही अच्छी तरह से चलती रहेगी, आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। राजकुमारी कहती है, मुझे छोड़ दो। अली किसी के हाथ में काट देता है और चिल्लाते हुए कहता है, बाहर निकलो, लानत है तुम पर। और यहाँ पर ही हमारी मानवा हो जाती है ख़त्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, टाटा।